तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले टेस्ट का पार्ट 3। तो आज हम समझेंगे। तो हमने प्रेजेंट टेस्ट समझ लिया है। हमने नहीं किसी उसको तो सिंपल और एक कंटिन्यूस और परफेक्ट, को मैंने कल ही पढ़ा था परफेक्ट के बारे में, परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस का, जो पास्ट इंडेफिनिट प्लस और पास्ट कंटिन्यू, ये दोनों समझेंगे आज की वीडियो में। बाकी जो सी पार्ट पूरा है उसमें आगे का वो समझेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। देखो, मैंने इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ से पढ़ेंगे पास्ट टेंस। मैंने बताया कि समझे हम सिंपल और सिंपल पास्ट और पास्ट करने को समझेंगे। ठीक है, डेफिनेशन समझिए पास्ट टेंस होता है। देखो, पास्ट टेंस होता है जो किसी भी इवेंट या किसी एक्शन को किसी पास्ट में रेफर कर रहा है। ठीक है, ऐसे बोलो फॉर एग्जांपल, आई रॉट द लेटर, वी रीच द हाउस। ठीक है, आई जो एक्शन है पास्ट में, यानी जिनका वाला एक्शन है रीच और वी एक्शन, ठीक, दोनों पास्ट में हो चुके हैं। लेकिन हमने कल ही क्या बताया था कि हम किसी भी इस तरह के सेंटेंस को भी हम प्रेजेंट से लीड नहीं कर सकते ना। तो आई रोट द लेटर, अब उसका काम खत्म, उसको दोबारा नहीं लिखना चाहेगा। ठीक है, अब उसके बारे में बात भी नहीं करेगा वो। ठीक, लेकिन जब प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते थे, मैंने कल ही बताया कि उसको हम प्रेजेंट से लीड कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो देखो, अब हम पढ़ना पास्ट टेंस शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम देखो ये समझिए इनका मतलब क्या। आई रोट द लेटर, अभी समझ में नहीं है डेफिनेशन, तो इधर देखो और अभी इससे समझ लो। ठीक है, ठीक है। तो ये टाइम लाइन है, टाइम लाइन में से ये टुडे है, पास्ट है, फ्यूचर है। ठीक, मान लो मैंने एक सेंटेंस आई रोट द लेटर, कोई टाइम फिक्स नहीं है। ठीक है, ये इसका है। ठीक है, तो राइट में रोट करने का कोई टाइम फिक्स नहीं देगा, वो आई रोट द लेटर लिख बस। ठीक है, नॉट फिक्स एग्जैक्ट टाइम देगा आपको, ये लिखेगा हाँ उससे पास्ट तो कभी लिखा है बस। उसमें मतलब कि पास्ट में जब मान लो टुडे से पहले एक दिन पहले या फिर 10 दिन पहले, 5 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले लिख दिया बस दे दें हाँ, लेकिन लिखा है बस पास्ट टाइम में से कभी लिखा होगा लेटर। ठीक है, तो कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं दिखा। लेकिन आप मैं जरूर लिखा वी रीच द, इसी लगा दूँ। ठीक, तो वी रीच द होम प्रीटी लास्ट टाइम। देखो, जब इस तरह का टाइम देते हैं लास्ट नाइट यस्टरडे देता ना, तो इस तरह के जब दिस टाइप ऑफ टाइम्स ना, फिर ये इंडिकेट पास्ट को करते हैं। लेकिन किसी किसी में यूज़ होता है, लेकिन कभी भी लगा सकता है, इसमें भी लगा सकते है। ठीक, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे डू एक्शन राइट रोड टू एक्शन, तो यहाँ पे फिक्स नहीं था, बस लिख दिया आई रोड द लेटर, बस लिख दिया। ये नहीं बताया कि किस टाइम लिखा था उनका। तो ये एक इनफिनिट टाइम है ना, कल ही बताया इनफिनिट टाइम होता है जिसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। ठीक है, ऐसे अब लो ये सेकंड अलग साइड को वी रीच द होम, यहाँ लिखा लास्ट टाइम, एक फिक्स टाइम दे रखा है। ठीक, लास्ट टाइम जगह फिक्स टाइम क्या ये है, लास्ट टाइम दे रखा है। तो इस तरह के टाइम को ही हम कहेंगे। ठीक है, वो इसमें इन्फिनिट टाइम। ठीक है, ओके, आप इतना समझ गए। ठीक है, हाँ, तो हम पढ़ना है सिंपल पास्ट टू पास्ट कंटिन्यूस। मैं दोबारा से आई रिपीट दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, यानी मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जब किसी भी इवेंट या किसी एक्शन या कोई इवेंट इंग्लिश में एक्शन को देख लो, एक्शन यानी किसी को एक्शन हो रहा है, अगर वो पास्ट में हो गया है, नॉट रिलेटेड टू प्रेजेंट। ठीक, टाइम लाइन से समझो उसे, ये हमारा पास्ट है, टुडे, फ्यूचर। ठीक, जैसे मान लो आई रोट द लेटर, इनको फिक्स टाइम नहीं दे रखा, बस लिख दिया नोट नहीं, लिख दिया आई रोट द लेटर। ठीक, यहाँ फिक्स टाइम नहीं था, यानी कि इन्फिनिट टाइम, इन्फिनिट टाइम है ना, इन्फिनिट एक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, या रोड टू एक्शन लो, ये लिखा है ये टुडे फ्यूचर, उसका देखो वी रीच द, देखो देर का लास्ट नाइट, देर का टाइम लास्ट नाइट, तो इसको कहेंगे हम पास्ट। इतनी सारी सोचनी है, आप ये भी जान लो कि रेफर द इवेंट एक्शन के पास्ट में करते हैं, तो हम समझ जाएंगे। ठीक है, ओके, आई होप सब चीज़ें क्लियर होगी। तो आप इसके मेन जो आए हो समझने वाले, इसको समझेंगे सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यू को समझेंगे। ठीक है, तो समझना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे सिंपल पास्ट टेंस को। ठीक है, पहला टेंस। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, हाँ समझिए,
होता क्या, देखो कोई भी एक्शन होता है ना, चलो रेफ है तो किसी भी इवेंट को सिंपल पास्ट टेंस, सबसे पहले समझो आपने जो पास्ट टेंस का डेफिनेशन पढ़ा वो इधर भी लागू हो सकता है, वो सेम चीज़ है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की जो सेम डेफिनेशन यहाँ पे भी आप देख सकते, देख ऐसे में देखो किसी भी इवेंट या किसी भी एक्शन है ना, या किसी टाइम को दिखाते हैं तो उसे इन द पास्ट ओके। हाँ तो मैं कह रहा था कि किसी भी इवेंट या किसी एक्शन या किसी टाइम को हम रेफर कर रहे हैं इन द पास्ट, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जरा उसको दिखा दीजिए, इसलिए मैंने एग्जांपल लिया। ओके मैंने क्या एग्जांपल लिया, एग्जांपल ये रहा, मैंने एग्जांपल लिया वी रीच्ड द ऑफिस ठीक है, वी रीच द ऑफिस ओके। यहाँ ध्यान से देखो ये होगा मुझे टाइम लगेगा, ये रीच द ऑफिस ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल है फिर समझाते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल से दे सकता है, आई रोट द लेटर टू बी अ फ्रेंड ठीक ओके। समझते हैं कि सेंटेंस में दोनों पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस। कहते हो किसी भी इवेंट को या किसी एक्शन को, मतलब इवेंट है एक्शन है टाइम बताइए किसी तो बताइए भाई टाइम है इवेंट है एक्शन। देखो सबसे पहले बता दूँ मैं टाइम को नहीं दे रहा, बोले कि फिक्स टाइम नहीं रहा, बस एक पास्ट का टाइम दे दिया बस। जब पास्ट टाइम तो कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं देगा बस, है ना। जब मैं 1960 लिख दूँ तो कोई एक एग्जैक्ट टाइम नहीं होता, ठीक है ठीक है ओके। ये हमारी ये क्या है रीच, इसमें एक एक्शन को रेफर करा गया है ठीक है, वो भी पास्ट में ठीक है। वहीं पर देखो आई रोड द लेटर, इसमें भी बड़ा लिख दिया, इसमें टाइम नहीं दे रखा, बस टाइम नहीं दे सीधे भी एक एक्शन दे रखा है जो हमने पास्ट में क्लियर कर चुका ओके। क्या लिखा है उसने, लेटर में बताया। अब मुझे इसको ब्रेकिंग करके दिखाएंगे ठीक है, मुझे बताना जरूर ठीक इसका है। हम आगे बढ़ते हैं, देखो अगर जब उस टाइम लाइन से समझ सकते हो, अगर नहीं समझ में आए तो दे देंगे, इसे कोई टाइम लाइन नहीं ठीक, इसके लिए बना देता हूँ ठीक है। ये पास्ट है, ये पास्ट, ये हमारा टूडे है, ये फ्यूचर है, वही सेम चीज़ जहाँ पे भी होगी। बार बार रीडिंग में चाहूँगी फिर यहाँ समझ टूडे। देखो यहाँ देखो ध्यान से कि यानी कोई एक्शन है जो पास्ट में कंप्लीट हो चुका है। देखो यानी कि जैसे आज मैं पढ़ रहा हूँ तो कल मैंने जो भी एक्शन किया पास्ट हो चुका है ठीक है। जब मैंने स्टडी का एक्शन किया हो, जब मैंने ईटिंग का एक्शन किया हो, या किसी मैंने जाने का एक्शन किया हो, है ना, तो ये एक्शन मैंने जैसे कल किए तो मैंने कल किए हैं, मान लो पास्ट हो चुके हैं। मैं क्या स्टडी भी लगा सकती हूँ ना, तो कल की भी एक्शन है ठीक, लेकिन इस बात का मतलब यहाँ पे नहीं है। बस बताना चाहिए पास्ट में अगर नहीं समझ यहाँ देखो ये एक्शन यहाँ देखो कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं रहता, लेकिन वो एक्शन इस पॉइंट पे भी हो सकता है, वो इस पॉइंट पे भी हो सकता है, इस पॉइंट पे हो सकता है, इस पॉइंट पे हो सकता है, तो मतलब इन्फिनिट टाइम है ठीक, इन्फिनिट टाइम है ना। जब इन्फिनिट टाइम आता है तो मतलब समझ लो वो कोई फिक्स टाइम नहीं दे रहा है, जब वो 2 दिन बाद भी है एक रीच ऑफिस गया हो ठीक। अच्छा आई रोट द लेटर टू बी अ फ्रेंड ठीक है, इसमें भी ऐसी चीज़ें आई रोट द लेटर, आई रोट द लेटर दिया, ये भी क्या एक्शन, कैसा एक्शन है, ये एक्शन भी एक ऐसा एक्शन है इफ यू नॉट फिक्स, इसका कोई टाइम तो फिक्स है लेकिन वैसा टाइम नहीं है
देखो ये भी एक एक्शन जिसका टाइम जो इन्फिनिट टाइम देना उसका, ठीक ठीक समझ गए। ठीक है, ये मैं बताना चाहता पास्ट में कोई नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी एक्शन जो मैं पास्ट कंप्लीट कर चुके हो नहीं वो नहीं ऐसा वो मैं बोल दो कि फिर मुझे पास्ट प्रेजेंट मैं आपको जब पढ़ाऊँगा तो बताऊँगा, ठीक है। लेकिन हम कभी भी प्रेजेंट से रिलेट नहीं कर सकते, क्योंकि देखो हम जानते हैं वैसे तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम वो एक्शन कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन उसे प्रेजेंट से लीड करते जो हैं तो वो एक्शन वो थोड़ी देर पहले हुआ होता है, लेकिन वही एक्शन जब वो कोई एक्शन कर लेता है उसे थोड़ी देर पहले कर लेते हैं, क्योंकि पास्ट में से नहीं होता, ठीक है। ओके, आई होप चीज़ को समझ गए होंगे, ठीक है। अभी नोट डाउन कर सकते हैं। तो हम समझने वाले हैं अब इसके कुछ यूजेस हैं, इन यूजेस पे ध्यान दें, ठीक है। तो यूजेस को समझते हैं। तो पहला यूज इसका आता है तो किसी भी हैबिचुअल एक्शन, देखो इसमें भी हैबिचुअल एक्शन आता है, ठीक है। हैबिचुअल एक्शन हैबिचुअल एक्शन किसे कहते हैं, जो अपने जो एक्शन जो पास्ट में हो गया हो कंप्लीट हो, ठीक है। ये भी एक्चुअल एक्शन होता है, जब आप खेलते थे तो क्या एग्ज़ाम आने के बाद एग्ज़ाम पास आ गए तब क्या हम खेल को छोड़ते हैं, नहीं कि पहले में तो पास्ट में अच्छा हो गया, ठीक है। ये पास्ट, ठीक है, तो एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो गया हो। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे एग्जांपल से समझता हूँ, ठीक है। जैसे लिखा मैंने एग्जांपल, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, आपको सब कुछ दिख रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, काव्या 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 पेरेंट्स और पेरेंट्स her to visit grandparents, ठीक है। during the vacation, ठीक। देखो ये एक्शन कैसा एक्शन है, हैबिचुअल है, लेकिन अब ये हैबिचुअल एक्शन कैसे हो सकता है, क्योंकि जो उसकी वोकेशन थी तो वो उस वक्त के लिए, जैसे मान लो एक, ठीक है, एक टाइम में कोई भी एक्शन पास लगी टाइम लाइन से समझा तो वोकेशन जब उसकी वोकेशन तब तक रहेगी, जब तक वोकेशन तब तक जब लेकिन जब वोकेशन तब तक रही, जब वोकेशन जब तक रही तो तब तक उसने अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाती रही, ठीक है, घूम के आती थी, ठीक है। ये बात है, उसके पेरेंट्स उसको ले जाते तो वो उस वक्त उसकी आदत थी, है ना। अब जैसे ये टू ठीक है, तो ये हो गया, ठीक है। ये होता है कि हैबिचुअल एक्शन जो पास कर रहे, हैबिचुअल एक्शन जो अब कैसे वोकेशन खत्म हो गई तो उसके एक्शन ये वाला खत्म हो गया आने जाने का, ठीक है। अब जैसे एक होता है एग्जाम, इसको लिख सकते हैं, हम आगे के पढ़ते हैं, ठीक है। हम आगे पढ़ के हम वैसे तो क्यों रखें, किसी भी एक्शन को रेफर करें तो उसमें क्या हो, एक ना पीरियड ऑफ टाइम लिखा हूँ, लिखिए एक टाइम की लेंथ और बस, ठीक है। क्या टाइम की लेंथ, ठीक है। जैसे लिख दिया 50 डेज लिख दिया ना, 50 डेज है ना। जैसे लिख दिया 10 आवर्स लेकिन जैसे हम कभी लिखते 1968 वो पॉइंट ऑफ टाइम होता, ठीक है। वो कभी पीरियड टाइम, क्योंकि टाइम की लेंथ उसमें एक सन कोई एक आपको 1960 एक सन दे दिया गया,
है ना। जैसे ठीक है, ओके, आप चीज़ को समझ गए होंगे। ठीक, ये आपका हो गया। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ाने वाला हूँ, तब तक इसे लिख सकता हूँ। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आगे चीज़ कॉन्सेप्ट। ठीक है, सॉरी डकार आ गया। ओके, तो सुबह भी समझेंगे किसी भी इवेंट एंड इवेंट या किसी भी इस ट्रेन को जाना है, ट्रेन भी इसी टाइम। तो हम शुरू करते हैं अब। ठीक है, तो जो समझेंगे जो किसी एक्शन या इवेंट या एक्शन को जब रेफर करते हैं प्लस एक पीरियड ऑफ टाइम के साथ। ओके, जब किसी एक्शन को जब किसी पॉइंट ऑफ टाइम या 2 डेज या पीरियड ऑफ टाइम के साथ किसी इवेंट या किसी एक्शन को भी रेफर कर रहे हैं। ओके, जैसे 2 डेज हो गया, 10 आवर्स हो गया, तो मतलब किसी भी टाइम की कोई लेंथ हो, बस ये नहीं कोई लगता कुछ सन लिख दिया, कोई 15 सन दिया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, वो पॉइंट ऑफ टाइम होता है। ठीक है, जैसे मैंने क्या एग्जांपल ले रहा है, जो इनका एग्जांपल से मैं बताना कैसे होगा। ठीक है, तो एग्जांपल ये रहा आपके पास कि लिखूँ मैं साहिल स्टडीड मैथमेटिक्स for the last 15 days. For last 15 days. For last 15 days. लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो आप समझते, जैसे साहिल स्टडीड मैथमेटिक्स फॉर लास्ट 15 डेज, यानी इट मीन्स बहुत मस्ती करिए इस सब्जेक्ट में, जो साहिल आपके सब्जेक्ट में, क्योंकि पूरे दिन लग पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा, 10 साल पूरे रिव्यू कर लिए बस आप। अब लोग 15 डेज में उनका मैथ पढ़ के भैया बच्चे बन जाए। ठीक है, वो तो बात की बात है, लेकिन मेन चीज़ को समझते हैं क्या है, देखो वो कैसे बचा था कि 15 डेज। देखो यहाँ टाइम की लेंथ देखिए, लास्ट 15 डेज है ना, लास्ट लगी शुरुआत 15 डेज से नहीं पढ़ा, 15 डेज पढ़ेगा वो, है ना, ये ऐसी बात है। ओके, जैसे मैंने एक टाइमलाइन ली, इसे समझते इस सेंटेंस का यूज़ करके मैं टाइमलाइन बना रहा हूँ। ये कि फास्ट आ गया, अगर फ्यूचर आ गया, ये क्या आ गया, प्रेजेंट है। ठीक है, आई वांट टू से डैट कि ये एक्शन क्या है, 15 डेज। मान लो इसका एग्जाम तो कोई प्रेजेंट में होने वाला है, क्योंकि इसमें एग्जाम को कोई भी जिक्र नहीं किया गया हमारे पास, तो इसी स्टार्ट लास्ट 15 डेज पढ़ा। ठीक है, तो टाइम की लेंथ देखिए, मान लो 15 डेज कितना मान लो, हाँ जब 15 डेज मतलब 15 डेज में आगे से मान लो ये 15 यहाँ शुरुआत हो, तो ख़त्म तो यहीं कहीं होंगे ना, प्रेजेंट में खत्म हो जाएंगे। सो जिस दिन एग्ज़ाम होगा उस दिन मान लो उसके उस दिन 15 डेज खत्म होंगे ना, मतलब कि किसी चीज़ की ड्यूरेशन दे रखी है, है ना। ठीक है, चलिए 15 डेज होगा। ठीक है, आपका तो फिक्स टाइम। ओके, ये समझ में आ गया, किसी भी इवेंट या किसी एक्शन को पीरियड ऑफ टाइम के साथ दिखाते हैं तो इस तरह से बनता है। ठीक है, चलो साल स्टडी मैथमेटिक्स फॉर लास्ट 15 डेज, तो 15 डेज क्या है, एक पीरियड ऑफ टाइम कि साइंस ने सिर्फ 31 दिन पढ़ के मुझसे मार्क्स लिया। ठीक है, आई अब जिसको आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और आगे की चीज़ों को समझते हैं।
तो हम दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं, इनकी सॉरी हम ये समझ चुके हैं। अब इसका जो अदर फंक्शन आता है वो आता है किसी भी हिस्टोरिकल इवेंट को दिखाना, हिस्टोरिकल इवेंट्स को, हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल इवेंट को दिखाना है, शो करना है, ठीक है। जब किसी हिस्टोरिकल इवेंट को दिखाते हैं तो क्या सोचो, चाहे वो शायद वो इवेंट आज भी देखिए आज मेरे क्या चीज़ में ना हो लापता, जैसे इवेंट कोई भी जैसे आज के समय वो, लेकिन वो हिस्टोरिकल चीज़ आज के समय में वो इस समय में इस टाइम में आज वो यहाँ पे ना हो, ठीक है। जैसे मैं एक जगह सेंटेंस लिख रहा हूँ तरह बता, जैसे मैंने लिखा मोनार्की started from कहते हैं इवेंट ऑफ एम्पायर ऑफ लुई 16। ठीक है। मोनार्की स्टार्टेड फ्रॉम एम्पायर ऑफ लुई 16, जो मोनार्की थी वो कब के समय से, लुई 16 के समय से, ठीक है। मोनार्की यानी कि एक ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक वहाँ पे रास्ता हिंदी में, मोनार्की जो स्टार्टेड हुई है यहाँ से, ठीक है। एक हिस्टोरिकल इवेंट है, लेकिन आज समय क्या ये मोनार्की का शासन, मोनार्की का एम्पायर आज भी है क्या, मोनार्की कब की खत्म हो चुकी है, ठीक है। मोनार्की आज नहीं है, हमारे पास एक तो एक डेमोक्रेसी आ चुकी है, तो डेमोक्रेसी से हमें डेमोक्रेसी सबको अच्छे, सबको इक्वल राइट्स मिलते हैं सबको, ठीक है। तो मोनार्की तो काफ़ी खत्म हो गई, ठीक है। तो मंदिर सरदार बोले कई सारे तो वो मूवमेंट्स हुए थे, उसी वक्त की मोनार्की खत्म हो गया, ठीक है। तो बात की बात है, तो पता ही हो कि सिलेबस बुक्स तो पढ़ते होंगे, ठीक है। मोनार्की स्टडी है, ये कोई बात नहीं है। अब जैसे मैं अगर एग्जांपल लूँ, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया, मोस्ट ऑफ द आपको दिख रहा है सर, हाँ दिख रहा है, मोस्ट ऑफ साउथ एशिया मोस्ट ऑफ साउथ एशिया was under foreign rule, ठीक। यानी कि ये क्या है, यानी कि जो मोस्ट ऑफ द साउथ एशिया अंडर फॉरेन द रूल, ठीक है। यानी भाई ये भी क्या है कि हिस्टोरिकल इवेंट है, लेकिन आज के समय में ये है नहीं। आज के तुम्हारा जो आज के प्रेजेंट टाइम है, ये आज के समय लगे जो फॉरेन रूल है कब की ख़त्म हो चुका है, हाँ। ये साउथ एशिया किसके अंडर में, फॉरेन रूल होगी, और जो रूल चलाएगी इस पर थपेगी, है ना, उसको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा आज के समय नहीं है। जैसे एक और हिस्टोरिकल इवेंट जैसे इसका सारे आंदोलन हुए थे, उसको कैसे प्रभाव पड़ा था, लेकिन आज के समय वो जो हमें अभी नहीं दिखता वो खत्म हो चुके, कोई इफेक्ट जो आए थे ना, जो वार के इफेक्ट होता है तो खत्म हो चुके, ठीक है। तो ऐसे इवेंट्स को तो अब हम ना पास्ट हिस्ट्री का जब भी
जब किसी हिस्टोरिकल इवेंट की बात करते हैं तो अभी हम पास्ट कंडीशन का यूज़ करें तो सही रहेगा, ठीक है। अब सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी, अब से नोट डाउन कर लें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम समझें और पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ठीक है, कि हाउ टू मेक पास्ट टेंस, ठीक है, याद रखना चाहिए, ठीक है। तब से तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम समझेंगे इसी को जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया, ठीक है, उसको याद रखना, मेरे को बताना चाहिए क्योंकि टेंस की तरह से नहीं पढ़ सकते, लेकिन मैं तब भी बता रहा हूँ, काम है। इसका एफर्मेटिव जैसे कोई भी सब्जेक्ट में मेन वर्ब बनी, ठीक है, क्लियर। नेगेटिव हो तो सब्जेक्ट प्लस तो सब विभाग नोट भी आएगा, ठीक है, नोट भी ऐड कर लेना, तो नोट आएगा, नोट, ठीक है। फिर नेगेटिव लिखा है, इंट्रोगेटिव मैच लिखेंगे, एक्चुअली वर्ब लिखेंगे, सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब आएंगे, ऐसे डब्ल्यू एच में लिखेंगे वाई, फिर डब्ल्यू एच वर्ड आएगा, फिर एक्चुअली वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब, ऐसे एक्चुअली वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, हाँ एक्चुअली नोट भी इसके साथ ऐड करना पड़ेगा, सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब आएगी। इस तरह से समझ से नोट कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। आप मेरे अंदर से याद तो होगा, तब भी आपको याद नहीं होता है, तब दिमाग में बैठा नहीं है, ठीक है, तब भी आप उसे कर सकते हैं, ठीक है, याद देख लो, याद कर लो, ठीक है, वो आपके बच्चे में से अब इरेज करें, ओके। अब देखो ये तो कि हमारे पास से कंप्लीट करते हैं हमने, लेकिन ये सिर्फ बेसिक ठीक मेरा सिर्फ मेरा बेसिक है, ठीक है, सिर्फ बेसिक की चीज़ है, तो उसमें लाइव वीडियो अपलोड होंगे, ठीक है। तो ये सिर्फ बेसिक है, अभी हम जो हार्ड में भी आएंगे सीखने के लिए बेसिक सब ठीक है, चीज़ का बेसिक हमें हर किसी को बताना जरूरी है, ठीक है। देखो अब तो ये भी लेना अच्छे से समझ जाओगे चीज़ को, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अब हम समझने वाले हैं, ठीक है, देखो सबसे पहले समझेंगे, तो हम समझेंगे क्या, तो हमने समझेंगे पास्ट कंटिन्यू, ठीक है, पास्ट कंटिन्यू। आता हम कंटिन्यू समझ रहे हैं, अब पास्ट कंटिन्यू टेंस समझें, ठीक है, ध्यान दें सेंटेंस पे क्या, ठीक है। पास्ट कंटिन्यू सेंटेंस को प्रेजेंट कंटिन्यू पढ़ा था, ठीक है, तो अभी पास्ट कंटिन्यू है, ठीक है, यानी इसमें क्या होता है, गोइंग ऑन होता है, तो क्वेश्चन जो गोइंग ऑन सेशन में होता है, गोइंग ऑन साइंस वाला, ठीक है, गोइंग ऑन साइंस में होगा, गोइंग ऑन साइंस होगा, ये प्रोग्रेसिव होगा, लेकिन ये पास्ट में, लेकिन जब प्रोग्रेस होगा लेकिन पास्ट में, ओके। फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर, ओके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जैसा इसको कैसे, देखो मैं समझाना चाहूँगा आपको एक एग्जाम्पल के साथ, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, माई फ्रेंड सॉरी माई पेरेंट्स वर फीलिंग really happy, really happy, ठीक है। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ कि
माई पेरेंट्स वाले, इसको मैं इसे क्या है, एक्शन क्या कॉन्टीन्यूस था पहले, यहाँ ना कभी कभी जो पास्ट कंटिन्यू कभी ना कभी वो किसी पॉइंट पर ख़त्म भी हो जाएगा, है ना। यानी आगे किसी टाइम वो स्पीकर में ख़त्म होना है, इसका पक्का। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पास्ट है, फ्यूचर, ऐसा नहीं कंटिन्यूस चलता ही रहे। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि वो काम करते नहीं, स्टडी कभी नहीं कर सकते, क्या नहाते भी एक जगह नहीं सकते। ठीक है ना। अभी हम लकी स्लीपिंग जाओ तो अभी भी एक ड्यूरेशन रखते हैं कि मैं हम लोग कितना घंटा सोना चाहिए। जैसे मैं रात की बात कर रहा हूँ तो मैं जैसे 8 घंटे की नींद या 6 घंटे की नींद नहीं सोती, तो ये थोड़ी क्या पूरे दिन कंटिन्यूस सो रहे, तो ऐसा नहीं है, वो एक्शन कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगा। ऐसा मैं कभी पास्ट में स्लीपिंग एक्टिंग कर रहा हूँ ना, पहले जैसे मैं एक लिया ठीक है, टाइम स्पीकर टाइम हो गई, स्पीकर टाइम हो, ठीक है। यानी जो उसमें मुफ्त जब स्लीपिंग एक्शन इसमें एक एक्शन लिया कि मैंने टाइम दिया, इसमें एक्शन लिया स्लीप। अब मैं स्लीप को मैंने एक्शन लिया, इसलिए हम कम एक रात की नींद की बात कर रहा हूँ। इसलिए मैं रात की नींद की बात कर रहा हूँ। तो क्या होता है, देखो आप रात में कितने नींद लेते हैं, 6 6 हमारी नींद ऐसा काम कर रहे हो ज़्यादा 6 7 आवर्स। ठीक है, ये मैं नोट कि हमें अच्छे से आराम दिया, फिर हम सुबह एक्टिव फील करें। ये होता है जब जैसे आप सोते हो, जैसे मान लो 12 कभी सोते हो, जब 11 सोते हो 12 सोते हो, तब मान लो हमने एक से को अब 1 बजे सोते हो, फिर आपको लगा 1 घंटा 2 घंटे, फिर ना जबकि ना बीते समय बीतते जाते हैं वो जैसा 1 से 6 घंटे मतलब मतलब 1 बजे सोया आप 6 बजे की 6 7 मतलब 6 बजे उठे आप, तो 6 घंटे ड्यूरेशन मांगी ना, यानी वो आपका वहाँ से कहाँ तक कंटिन्यूस हो गया। अब मान लो 7 में तो अभी कंटिन्यूस हो गया ना वो, फिर क्या वो फिर एक्शन कंप्लीट हो गया, एक्शन कंप्लीट हो गया ना, एक बार के लिए वो स्पीकर टाइम में आके ख़त्म हो गया। तो उस वक्त ना उस वक्त स्पीकर टाइम क्या था आपका, उस वक्त स्पीकर टाइम आपका ये था, स्पीकर टाइम अगर 12 आवर्स था या जैसे आप 1 बजे सो रहे हैं तो 1 बजे आपका उस वक्त क्या था स्पीकर टाइम था। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, ठीक है 7 हुआ, फिर वो स्पीकर टाइम बदलता रहता है। क्या स्पीकर टाइम बदलता रहता है ना, पास्ट कंटिन्यू टेंस में बदलता रहेगा मेरा स्पीकर टाइम। ड्यूरेशन होती ना 1 घंटे 6 घंटे नहीं थी, जितना सोई तो मैं एक पास्ट कंटिन्यूस वाला एक्शन हो गया, फिर एक बार के लिए वो एक आके ख़त्म भी हो गया हो। ऐसा नहीं है कि चलता रहे हो, एक गोल गोल साइज का। आई होप चीज़ को समझ गए, आई होप इस चीज़ को आप समझ गए होंगे, आपसे नोट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि पास्ट कंटिन्यू टेंस में क्या स्पीकर टाइम बदलता रहता है कभी भी, या नहीं बदलता, क्यों नहीं बदलता, बदलता है तो कंटिन्यूस एक्शन क्योंकि एक बार के लिए आके वो भी ख़त्म ही होता है। ठीक है, या कोई सा भी एक्शन समथिंग एक्शन उसका कोई एंडिंग पॉइंट होता ही है, वैसे उसको स्टार्टिंग पॉइंट ना दे पाओ, क्योंकि उसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दे रहा कभी, ठीक है, लेकिन इसको कहीं ना कहीं यहाँ का भी एंड होना ही है, ऐसा नहीं है। तो ये एक वीडियो एक्शन हो सकती है, कभी यहाँ कहीं ना कभी ख़त्म होगा, ये बोलेंगे स्पीकर टाइम में, वो स्पीकर टाइम में ख़त्म होगा। ओके, अब जब मैंने एग्जाम्पल लिया, माई पेरेंट्स वर फीलिंग रियली हैप्पी। ओके, ये मेरे पेरेंट्स, ठीक है, फीलिंग ये एक्शन क्या है, ये कॉन्टीन्यूस पास्ट कंटिन्यू टेंस है। ठीक, ये क्या पास्ट कंटिन्यू टेंस है, ये क्या पास्ट कंटिन्यू टेंस है, पास्ट कंटिन्यू टेंस। वाइल का माई पेरेंट्स वर फीलिंग कर रहे हैं, लेकिन कैसे फीलिंग, रियली हैप्पी फीलिंग कर रहे हैं। देखना वो जो एक्शन है कभी कभी जब वो ना मतलब कि हैप्पी होना स्टार्ट होंगे, जब वो 1 सेकंड लेके मतलब सुना, ठीक है, जैसा कोई अब रिजल्ट को लेकर हैप्पी होता है आपके पेरेंट्स, ठीक है, तो उससे पहले आपको सुनने से पहले हैप्पी होने से पहले कि कैसा हवा था का, ठीक है, लेकिन स्टार्ट हो जाए हैप्पी होना, तो क्या हुआ, लेकिन उस वक्त आपका स्पीकर टाइम कुछ अलग था। यहाँ पे ना कि उस बीच की ड्यूरेशन में भी पास्ट कंटिन्यू हो गया ना, एक फीलिंग का कंटिन्यू टेंस हो गया, हैप्पी कर रहे हैं, ताकि उसमें कुछ टाइम होगा, इसके बीच के पॉइंट का कुछ ना कुछ टाइम होगा, ठीक है।
फिर एंड हो गया होगा स्पीयर टाइम में आके, ठीक। ये होता पास्ट कंटिन्यूस आंसर। अब एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट जरूर कर लेना, ठीक है। हमने कल क्या पढ़ा था सर, एक चीज़ पढ़ी बड़ी इंपॉर्टेंट, हमने लास्ट में बताई थी, ठीक है। हमने पढ़ा था, हाँ, वर्ड्स ऑफ प्रिसेप्शन पढ़ी थी हमने क्या जाना वर्ड्स ऑफ प्रिसेप्शन के बारे में, से मैं इरेज करूँ, ठीक है। हमने समझा कि वर्ड्स ऑफ प्रिसेप्शन होती है क्या है, जो किसी भी हम इसको आईएनजी फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। लेकिन जब किसी भी मैं लिख देता पहले, ठीक है, तो मैं क्या क्या रहा हूँ, आई रिपीटेड माई वर्ड्स, ठीक है, तो आई रिपीट माई वर्ड्स, इसमें लिखा कोई भी वर्ड्स ऑफ प्रिसेप्शन आएगी, वर्ड ऑफ प्रिसेप्शन, वर्ड्स ऑफ प्रिसेप्शन आएगी तो कभी भी अपने साथ कभी भी आईएनजी को नहीं जोड़ती, ठीक है, ठीक है। लेकिन था ये बात तो बिल्कुल है, ये बात बिल्कुल भी अच्छी एकदम फॉल्स है, ट्रू है ये बात, तो आपकी बात, लेकिन जो बात है एकदम ही ट्रू है। लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि हम लिख सकते हैं आईएनजी में, कैसे समझते, जैसे कभी कभी हम पोलाइटनेस की बात करते हैं, जब पोलाइटनेस जैसे वर्ड आता है, जैसे मतलब थिंक, है ना, जैसे मैं थिंक, वंडर, या ऐसे लगे कॉन्सन हो सकता है, मैंने कॉन्सन लिख दिया, मैंने कॉन्सन हो गया, है ना। तो जैसे और एक वर्ड ले सकते हैं, तो हमने किया होप, ठीक, होप हो गया। तो इस तरह के वर्ड जब आपको दिखते हैं ना, जब थिंक हो गया, वंडर दिख गया, कॉन्सन दिख गया, या फील हो सकता है, ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड्स ऑफ प्रिसेप्शन होती हैं जिनको आईएनजी फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे जहाँ पे पोलाइटनेस की बात हो, है ना, तो थिंक हो, वंडर हो, या कॉन्सन हो, या फील हो, ठीक है। तो इस तरह पोलाइटनेस हो तो ऐसा किसी के साथ मत रहना, ठीक है, जिसका नोट कर सकते इस पॉइंट को, ठीक है। ओके, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसे लिख लो, नोट कर लेना, तो हम शुरू करते हैं। अब हम समझेंगे, इसमें लिख दिया ऐसे कोई एक्शन ऐसे होते हैं ना, मान लो 2 एक्शन है, मान लो कोई 2 एक्शन हो रहे हैं, पहले एक्शन 1 फिर एक्शन 2 है, ठीक है, ठीक, ठीक है, एक्शन 1 एक्शन 2, ठीक है। ये कैसा एक्शन है कि मान लो एक्शन ड्यूरेशन ये थी कंटिन्यूस एक्शन है, ठीक है, इनकी कंटिन्यूस स्टेट में है, इनकी कब खत्म होगा बट पता नहीं, ठीक है। एक एक्शन है जो कब का कंप्लीट हो गया, करेक्ट, कंप्लीट हो गया एक्शन। तो जब इस एक्शन को कैसे लिखते हैं, मैं लिखूँ, जिसमें एक एक्शन लिखा, तो व्हेन आई कम, लिखूँ मैं व्हेन आई कम, then he was studying, ठीक है, वो स्टडी, यानी कि एक्शन क्या है, एक एक्शन जो है, लेकिन कोई एक एक्शन जो ड्यूरेशन में, मान लीजिए एक ड्यूरेशन में एक्शन है, ये नहीं उसको पता नहीं कब से पढ़ रहा है, लेकिन ये
ना इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट है, क्योंकि जब वो आया से उन लोग कोई बहुत पहले से पढ़ रहे हैं। ये बोल सकते कि उसमें जब लोग आ रहे हैं ये मुझे पढ़ने लग जाना चाहिए, ऐसा तो होगा नहीं। मैं बहुत पहले से कि ड्यूरेशन अब उसको इन्फिनिट टाइम देगा, ठीक है। ऐसे कहते ना हम, और उसको टाइम देते मुझे लगा हैव बीन लगा, ही हैड भी लगाना पड़ता, फिर वो यहाँ पर कहना टाइम आके वो ख़त्म हो जाता मुझे। लेकिन एक पास्ट करने से टाइम जिसमें कभी भी एक फिक्स टाइम लेकिन एग्जैक्ट टाइम तो दिया नहीं जाता। एक की बात तो क्लियर रखना, ये कोई इन्फिनिट टाइम नहीं जाएगा मुझे, ठीक है। तो क्या भी क्या होता है कि एक्शन मेरी बात बता दूँ कभी कि एक्शन 1 एक्शन 2 दिया जाएगा, क्योंकि 2 एक्शन होंगे। एक एक्शन तो एक तो कंटिन्यूस स्टेट में होगा, दूसरा एक्शन जो होगा हो चुका, हालांकि एक एक्शन जो होगा लेकिन उसमें आने का एक्शन तो हो गया था, ठीक है। ऐसा एक्शन लेकिन ड्यूरेशन ये लगी वो आया, फिर ये अलग एक्शन हो गया, ठीक है। ओके, ये से नोट कर सकते हैं। फिर जैसे एक ऐसे दूसरी चीज़ समझते हैं, जैसे मैं एक चीज़ को लिखा, इसमें लिखा कभी कभी ना टाइम हो, कभी मैं इसका टाइम देख के उसे कर सकता हूँ। कैसे देखो, तो मैंने टाइम दे दिया, इसमें टाइम दिया। एग्जाम्पल से लेते हैं, मैंने एग्जाम्पल लिया, ही वॉज वॉचिंग टीवी, was watching TV. He was watching third afternoon. Third the afternoon. ये क्या एक्शन है, ये सिर्फ एक ही क्लाउज है कि ध्यान से ना, ये 2 क्लाउज है जिसमें ये किए। अच्छा मुझे ये बताना उसमें कौन सी सबऑर्डिनेट क्लाउज है, मेन क्लाउज, ठीक है। कौन सी सबऑर्डिनेट क्लाउज है, कौन सी मेन क्लाउज है, ठीक है। जैसे इसके बारे में जो बताना कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे उनका मैंने ही वॉज वॉचिंग टीवी, ठीक है, थॉट आउट ऑफ द आफ्टर। ये क्या है, ये कोई इन्फिनिट एक्शन नहीं, कोई इन्फिनिट टाइम थोड़ी है, ये फिक्स लेकिन फिक्स टाइम देखा आफ्टरनून नहीं, सॉरी ऐसे तो नहीं होगा, क्योंकि बस टीवी में कि वो नहीं कि और हॉट आउट आफ्टरनून से देख, बिकॉज का हमें स्टार्टिंग मुझे पता चल गया, यानी इसका मालूम ही एक्शन वाली से मैं बोलता आप समझ लोगे। जैसे यानी कोई इन्हें आफ्टरनून से स्टार्टिंग किया कि मान लो उसने आफ्टरनून इज 1 PM, हाँ 1 PM से स्टार्ट करा। अब उसे पता नहीं है कि स्टार्टिंग पॉइंट चल गया, लेकिन कभी ना कभी वो कब खत्म हुआ उसका एंडिंग पॉइंट नहीं कर कभी कभी दे देंगे, कभी कभी उसका लास्ट पॉइंट दे देंगे, तो कभी कभी उसका एंड नहीं दे देंगे, ठीक है। अब जैसे मानो मैंने ये ले लिया था, जैसे मैं तो हम समझेंगे अब दो में क्या कहता है, ही वॉज वॉचिंग टीवी, यानी वो उसका जो स्टैंड पर जाओगे मैं यहाँ पे येट लगा देता हूँ कि ये लगा देगा ये तो यानी कि एक्शन यहाँ पे आफ्टरनून देखा नहीं तक, यानी से क्या होता है हिंदी में तो तक, यानी कि एक्शन यहीं तक कंप्लीट, यानी कि यहाँ पे इसका ये होता है 1 PM की मान लो तक ही ना 4 PM तक ये करो 4 मिनट 3 मिनट 3 मिनट, ठीक। तो क्या हुआ, तो ये क्या ये इसका अगर मैं जेट लगाता तो इसका ये एंडिंग पॉइंट बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पर इसका थ्रोट आउट लगाया तो ये इसका बन गया, ये स्टैंडिंग पॉइंट बन गया, बस क्लियर। तो आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे, आपको कैसे लगे मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। तो आज वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, बाय गाइस।